हेलो प्यारे। आज मैं लेकर आया हूँ माइंड मैप। खास करके यहाँ पढ़िए किसके लिए मैं लेकर आया हूँ। नीट एस्पिरेंट और क्लास 12th। और चूंकि आप देख भी रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी बायो 12th का जो एनसीईआरटी बायो है उसका जो पहला चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू सिलेबस एनसीईआरटी पहला चैप्टर तो है नहीं, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। इसीलिए मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं और इसका माइंड मैप लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये माइंड मैप क्या है? ये माइंड मैप कम से कम शब्दों में बहुत सारे डायग्राम को एक साथ असेंबल करके, एरो के द्वारा तीर बना बना के, ब्रांचिंग बना बना करके सारे चीजों को एक साथ आपके माइंड में कम से कम समय में डाल देना, पहुंचा देना, यही है माइंड मैप। यूं कहें तो मेन मेन पॉइंट्स बहुत सारे चीजों का आ, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको कम समय में ही हो जाएगा। यही है माइंड मैप। एकदम काफी तेजी से आप जिस चैप्टर को पढ़ने में आपको 20 से 22 लेक्चर लगा, 20 से 22 दिन लगे, उसे खत्म करने में, उनकी सारी जानकारियों को कलेक्ट करने में, पढ़ने में, समझने में मात्र 2 से 2.25 घंटा लगेगा माइंड मैप के द्वारा। तो प्यारे, आप देख सकते हैं इसमें सारे पॉइंट्स कितने हैं। देखिए, ये पहला पेज का मैं डील करूंगा, फिर सेकेंड पेज आएगा उसको मैं डील करूंगा, फिर थर्ड पेज को मैं डील करूंगा। सारा जो आप एनसीईआरटी में पढ़े, जो मैं आपको पढ़ाया, जो मैं फिगर बनाया, सारा फिगर और उससे कहीं ज्यादा, कुछ ज्यादा ही फिगर को बनाया गया, असेंबल किया गया, ताकि आपको सारी बातें चित्र के द्वारा समझ में आ जाए। लेकिन आप फिर कहोगे सर इसका मुझे नोट्स चाहिए। तो प्यारे, इसका नोट्स के लिए आपको ये बुक लेना पड़ेगा। ये बुक देख रहे हैं, इस बुक का नाम है एपेक्स माइंड मैप, है ना। इस एपेक्स माइंड मैप में साथियों प्यारे एक बार सुन लो, ये 32 चैप्टर का माइंड मैप दिया गया। 32 कैसे? तो 12वीं के एनसीईआरटी में 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और 11वीं के एनसीईआरटी में 19 चैप्टर। 19 और 13 कितना हुआ? पूरे के पूरे 32 चैप्टर। ठीक है, तो 32 चैप्टर का इसमें पूरे माइंड मैप दिया गया। पूरे बहुत मेहनत से किताब बनाया गया है, तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और इसकी कीमत जो है वो बहुत कम ही है, वो ज़्यादा भी नहीं है। इस पर 500 इसका एमआरपी है, बट आपको डिस्काउंट करके 300 में मिलता है। ये किताब आपको यहाँ पर आए और आराम से इसे ले जाएं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और मन से पढ़ें पूरे 32 चैप्टर। फिलहाल अगर आप अभी 12वीं में है तो आप 12वीं के 13 चैप्टर पर आप इस पर फोकस करें। अगर आप 11वीं में है तो आप 11वीं के 19 चैप्टर पर फोकस कर सकते हैं। ये बेहतरीन बुक है, बेहतरीन बुक है, डोंट मिस। चलिए शुरुआत करते बिना लेट किए हुए। देखिए, ये पहला पेज को पढ़िए। पहला पेज में दिया है अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर। एलएस का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी एक फ्लावर है हमारे पास। मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर को हमने कैसे काटा? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे काटे, ऐसे नहीं काटे, ये तो ट्रांसफर सेक्शन होता। हम एलएस काटे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने के बाद फिगर कैसा होगा, एक फ्लावर का डायग्राम आपके सामने कैसा प्रस्तुत होगा, वो आपके सामने रखा हुआ है। देखिए, ये क्या है? पेडिसिल। ये क्या है? पेडिसिल। उसके बाद पेडिसिल के बाद, पेडिसिल का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, अपर मोस्ट ऊपर वाला पार्ट, वो थोड़ा उसका स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चौड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? थैलेमस या टोरस या रिसेप्टिकल। देखो, रिसेप्टिकल भी कहते हैं, थैलमस भी बोलते हैं, टोरस भी कहते हैं। और फूलों के सारे पार्ट इसी पर टिके हैं। फूलों के सारे पार्ट जिसे आप सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल बोलते हो, सब इसी पे सटा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ भी देखो, सोलेन बने फूला हुआ, सोलेन इंड ऑफ एक्सिस वेयर फ्लोरल लीव्स आर अटैच्ड। कैलिक्स को, कोरला को, एंड्रोसियम को, गाइनोसियम को, या ऐसे बोलो सेपल को, पेटल को, स्टेमेन को और कार्पेल को। ये सब क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं फ्लोरल लीव्स। ठीक है, और ये सारे फ्लोरल पार्ट जो है कहां पर अटके हुए हैं, किससे सटे हुए हैं? थैलमस पर। तो उसी थैलमस की बात कर रहा है, ये थैलमस है। और ये क्या है? डंठल है। इसको बोलते हैं पेडिसिल, स्टॉक या पेडिसिल। ठीक है बेटे। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अब यहां पर देखिए,
यहां लिखा हुआ कैलिक्स, अगर एक पार्ट का नाम लिखते हैं तो कैलिक्स नहीं लिखना चाहिए, ये सेपल हुआ। लेकिन सारे सेपल, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो पूरा पूरा ग्रीन है, मैं घुमा रहा हूं फूल को, पूरा जो ग्रीन पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स। लेकिन अगर मैं एक ग्रीन को पकड़ूं, देखो यहां पर एक ग्रीन, एक को पकड़ रहा हूं, इसे क्या कहूंगा, सेपल सेपल सेपल। बहुत सारे यहाँ 5 सेपल है, पांचों सेपल अगर सज गया वर्ल में तो क्या बन गया, कैलिक्स। क्या बन गया, कैलिक्स। वर्ल का मतलब क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। आप गौर कर पा रहे हैं यहाँ 5 ग्रीन ग्रीन है जिसका नाम 5 सेपल, पांचों सेपल क्या सर्कल में सजा हुआ है, तो सर्कल में सजा हुआ को क्या बोलते हैं, वर्ल। तो वर्ल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो वही ये क्या लिखा है, कैलिक्स। वही ये क्या लिखा है, कैलिक्स, ये कैलिक्स है। अब चलिए कैलिक्स के बाद क्या है ये, अगर मैं इस पूरे को पकड़ लूं, ये लाल वाला पूरे को पकड़ूं तो ये क्या हुआ, कोरोला। इसका नाम क्या हुआ, कोरोला। बट मैं अगर एक एक को पकड़ता हूं तो एक पेटल 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 पेटल, तो वही दिखाया है। ये पार्ट क्या है यहाँ पर देखिए, ये क्या कोरोला है, और ये कोरोला कैसा होता है, ब्राइट। पहला क्या लिखा, ब्राइट, फ्रेग्रेंट, सुगंधित, अट्रैक्टिव। और ये किसको अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटर को, यानी कीट पतंग को, पक्षी को जो पॉलिनेशन करता है उसको बोलते हैं पॉलिनेटर, उसको अट्रैक्ट करता है ये अपने सुगंधित वातावरण से और अपने अट्रैक्टिव कलर से, है ना। इसीलिए कलरफुल होता है, रेड, ब्लू, व्हाइट, नीला, जो भी माने विभिन्न ऑरेंज कलर के जितने कलर होते हैं ये उस कलर के होते हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव और कलरफुल ही होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर तो कैलिक्स और कोरोला समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं यहां पर, चलो एंड्रोसियम पर। एंड्रोसियम के एक पार्ट को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम क्या हुआ, वर्ल का नाम हुआ। एंड्रोसियम क्या हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर हुआ। और एंड्रोसियम वर्ल हुआ, किसका वर्ल, स्टैमेन के वर्ल को। और मैं एक चीज और बीच में आपको सूचना दे दूं कि ये जो अभी आप माइंड मैप हमसे आप पढ़ रहे हैं, ये माइंड मैप किसके लिए, जो बच्चे पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ गए। ये सोचिएगा कि हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं और माइंड मैप से हम सब कुछ सीख जाए तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो आदमी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। फटाफट चलिए, तो एक स्टैमेन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा पीला वाला, ये क्या है, एंथर। और ये क्या है, फिलामेंट। तो वही लिखा फिलामेंट, ये लिखा एंथर। एंथर जनरली क्या होते हैं, बायलोब्ड, क्योंकि उसके पास 2 लोब है। मैं काफी तेजी से बोलूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर ऐसे मैं काफी डिटेल बताता रहूं चलेगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, है ना। ध्यान सुनिएगा, ये बायलोब्ड है, इसमें 2 लोब होते हैं। डायथिकस है, हर लोब में आपको पता है ना, जैसा कि मैं आपको ऐसे बता दूं, ये जो आप फिगर देखे थे, जैसा कि आपको पता है कि ये हुआ एक लोब, इधर का वाला हुआ एक लोब, दोनों लोब। लेकिन आपको ये भी पता है कि हर लोब में 2-2 चैम्बर हैं, 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये और एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये। लेकिन या उसी को बोलते हैं पॉलन सैक। बाद में क्या होता है, जब एंथर काफी मैच्योर हो जाता है तो ये दोनों चैम्बर मिल करके एक चैम्बर हो जाता है, क्योंकि जो बीच का जो टिश्यू है वो टिश्यू सब डिजेनरेट कर जाता है, गायब हो जाता है। और इस प्रकार से दोनों चैम्बर मिल करके अब क्या बन गया, एक चैम्बर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआती में आप 4 चैम्बर देख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी हर लोब में 2-2 चैम्बर। लेकिन बाद में क्या होता है कि अब हर लोब में एक एक चैम्बर बन गया, हर लोब में एक एक चैम्बर बन गया। क्यों, क्योंकि बीच का टिश्यू गायब हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर लोब में एक एक चैम्बर है। इसका मतलब है कि पूरे एंथर में बाद में मैच्योरिटी हासिल होने के बाद मात्र 2 चैम्बर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायथिकस। तो वैसे डायथिकस क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में बात को क्लियर नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एंथर क्या होते हैं, बायलोब्ड एंड डायथिकस। और डायथिकस का मीनिंग आप समझ गए, ओके। अब चलिए फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर। लॉन्ग माने लंबा और सिलेंडर माने पतला। देखिए ये लंबा और पतला होता है। अब देखो जरा गौर करो, इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का 2 पार्ट हुआ, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यानी एक पार्ट यहां वाला और एक पार्ट यहां वाला। इसको क्या बोलेंगे, ये नजदीक वाला, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब नजदीक, और ये क्या हुआ, डिस्टल। तो इस फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट कहां सटा हुआ है, थैलेमस पर। और जो डिस्टल पार्ट है, दूर वाला पार्ट है, वो कहां सटा हुआ, एंथर से। समझ में आया, वही लाइन लिखा हुआ यहां। अब चलिए, ये सब तो लिखा हुआ है ही, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वर्ल ऑफ स्टामेन लिख दिया। अब चलो यहां पर
गाइनोसियम, गाइनोसियम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड व्हर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। और हर कार्पेल या पिस्टिल में आप देख रहे हो ना, जो आप लोग पढ़े थे ऐसा वाला, ये हुआ स्टिग्मा, ये स्टाइल ओवरी। तो वही बता रहा है, ये क्या है स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, और ये क्या है ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्यार है, ये ओव्यूल, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं इम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के बाद में क्या लिखा है, ये ओव्यूल में क्या लिखा है, इट इनक्लोजेज इम्ब्रियो सैक। और देखो ओवरी में क्या लिखा है, बेसल सोलेन पार्ट, नीचे वाला जो बेसल मने नीचे वाला, सोलेन मने फूला हुआ बेसल पार्ट। स्टाइल क्या है, स्टाइल क्या होता है ट्यूबुलर, या तो ये ट्यूबुलर हो सकता है या सॉलिड, हम बताए भी थे कुछ भी हो, लेकिन इस होकर क्या गुजरता है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब गुजरता है। और ऊपर क्या, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा पर क्या होता है, ये क्या ट्रैप करता है, ये क्या कैप्चर करता है, ये पॉलन ग्रेन को कैप्चर करता है, जो पॉलन ग्रेन गिरता है। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटी पूरे चीज को देख लिए। एलएस ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पर की तरफ। दूसरे पेज में आइए बेटे, दूसरे पेज में आप देखिए एक एक ये यहाँ क्या हुआ, एक पूरे स्टामिन का फोटो दिखाया गया। सब आपके एनसीईआरटी का फिगर है, कुछ फिगर को छोड़कर मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी फिगर है। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी फिगर है। ये क्या है, एक पूरा एक टिपिकल स्टामिन का फोटो है, टिपिकल स्टामिन। ये क्या है एंथर, ये क्या फिलामेंट, वो सब लाइन लिखा हुआ। देखो ये प्रोक्सिमल इंड है अटैच टू थैलमस, ये क्या है डिस्टल इंड है, थोड़ा स्पेलिंग गलती लिखा है, अटैच टू एंथर। उसके बाद ये फिलामेंट है, सपोर्ट्स पॉलन बियरिंग एंथर। ये जो है किसको सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट किए हुए है, लिखा हुआ सपोर्ट्स पॉलन बियरिंग एंथर। उसके बाद इसको चलो, ये क्या देखो 3D कट सेक्शन ऑफ एन एंथर, क्या लिखा हुआ है 3D, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। एक एंथर को जब हमने काटा तो 3D व्यू कैसा होगा, 3 डायमेंशनल उसका लुक कैसा होगा। तो देख पा रहे हैं आप कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया 1 और 2, माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब, सब बात लिखा हुआ है। आगे चलिए, इसमें क्या है ये सब पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है मेल गैमेटोफाइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन को कहते हैं। सो अगला देखिए, ये क्या है पॉलन सैक, बाद में जिसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया का बाद में नाम क्या होता है पॉलन सैक। क्योंकि शुरुआती में इस चैम्बर में क्या है माइक्रोस्पोर, शुरू में माइक्रोस्पोर है तो नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, और बाद में माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है पॉलन ग्रेन, तो उसी चैम्बर का नाम हो गया पॉलन चैम्बर, पॉलन सैक। तो यही पॉलन सैक है, पॉलन फॉर्म्ड नॉरिश्ड एंड गेट मैच्योर्ड। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फटा हुआ का चित्र कि फटता है, आप लोग बताए थे कि इस जगह का नाम क्या है एस्टोमियम। एस्टोमियम जैसे बोले थे ना कि मान लो ये 2 चैम्बर है, एक चैम्बर ये और एक, तो 2 चैम्बर के बीच में देखो धसा हुआ है, इस धसा हुआ क्या बोलते हैं एस्टोमियम। तो उसी में चर ऐसे ही फटता है, तो यहां से फटता है, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस मतलब क्या, डेहिसेंस का हिंदी फटना। एंथर कहां से फटता है, तो यहां से, उसी को बोलते हैं आफ्टर मैच्योरिटी एंथर रिलीजेज पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। अब हम लोग आते हैं इस डायग्राम पर। ये डायग्राम देखने के बाद आपको क्या लगा, आप लोग बनाए हुए भी थे कि जब इसको कट सेक्शन किए और कट कट करके करते करते एक स्लाइस को ले लिए और उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखे तो कैसा नजर आया, पूरा देखो सारा वॉल नजर आया, माइक्रोस्पोंजियम वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अब देखो यह मिडिल लेयर के बारे में दिया है, यहाँ पर ये तो सबको पता है कि ये बीच वाला क्या है कनेक्टिव्स है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बाहर में क्या है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या आउटर मोस्ट लेकर है, इसका काम क्या प्रोटेक्शन देना, तो प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद चलो इसके बाद अंदर में कौन है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम क्या लाइज इनर टू द एपिडर्मिस और हेल्प, और एपिडर्मिस के एंडोथीसियम के बारे में आपको लिखाए होंगे कि इसका एक दूसरा नाम है फाइब्रस लेयर, और डेहिसेंस होने में फटने में ये लेयर हेल्प करता है क्योंकि इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर वीबीआई लाइन, और एंथर के फटने में यही लेयर हेल्प करता है। यह है प्रोटेक्टिव, ये हेल्प करता है इन डेहिसेंस में। अब चलो ये क्या है, इसके बाद चलो यहाँ पर मिडिल लेयर में, मिडिल लेयर कितना होता है हम आपको लिखा है 3 से 5 लेयर, कहीं कहीं 2 से 3 लेयर भी लिखा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बट मल्टीपल लेयर का होता है। और सब क्या था एपिडर्मिस सिंगल सेल थिक लेयर, टैपेटम सिंगल सेल थिक लेयर, इंडोथीसियम सिंगल सेल थिक लेयर, लेकिन मिडिल लेयर क्या होता है मल्टीपल लेयर, कहीं 3 से 5 कहीं 2 से 3, यहाँ 2 से 3 लिखा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। और उसके बाद चलिए देखो मिडिल लेयर में भी क्या होता है
आप लोग को बताए होंगे कि जिस प्रकार से टैपेटम का सेल क्या होता है, टैपेटम जो अंदर का सेल होता है वो क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसको खाना खिलाना होता है, और जितना अधिक न्यूक्लियस उतना अधिक उसका न्यूट्रिटिव पावर बढ़ता है और वो खाना खिला पाता है। ये था टैपेटम के बारे में, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये इनर मोस्ट लेयर है, टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि मिडिल लेयर में भी, ये अंदर की बात है कि मिडिल लेयर भी आप सुने होंगे कि जब एंथर मैच्योर होता है तो 2 लेयर गायब हो जाता है। कौन कौन? मिडिल लेयर और टैपेटम बिल्कुल गायब नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, तो एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, मात्र 2 ही लेयर मिलता है। आखिर दोनों लेयर कहाँ कहाँ है, तो तुम कहोगे सर ये दोनों लेयर डिजेनरेट कर गया, कहाँ चला गया, खाना खिलाने में चला गया। लेकिन नाम किसका हुआ, सिर्फ टैपेटम का ही नाम हुआ कि टैपेटम ही खाना खिलाता है, बट वास्तविकता यह है बेटे, मिडिल लेयर भी खाना खिलाने में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसके पास भी फूड्स होते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से मिडिल लेयर के बारे में सुना और इनर मोस्ट लेयर टैपेटम के बारे में सुना। लेकिन जब भी न्यूट्रिशन की बात हो तो टैपेटम ही आंसर मारना, क्योंकि टैपेटम के इस बार 2025 में क्वेश्चन भी पूछा था ना कि टैपेटम का जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा आपको कि टैपेटम के सेल क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइडल होते हैं, ठीक है, 2n से ज्यादा होता है, 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। तो इस प्रकार से आपने देख दिया सब लेयर का नाम, ये हो गया। अब देखिए ये जो तीसरा लेयर है, तीसरा पेज है, तीसरा पेज में क्या दिया, ये तो आप लोग को पढ़ाए थे क्या चीज, कि जब माइक्रोस्पोर बनता है, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 एमएमसी में जब एक बार मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। चारों माइक्रोस्पोर शुरुआती में सटा हुआ रहता है, जब सटा हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, टेट्राड। टेट्राड कैसा हो सकता है, लीनियर, और अगर एक लाइन में सजा हुआ तो लीनियर, अगर ऐसा है तो टेट्राहेड्रल, ऐसा है तो आइसोबाइलेट्रल, ऐसा है तो टी शेप्ड। और इसमें थोड़ा सा गलती क्या है, यहाँ पर एक ऐसा फिगर बनेगा, बीच में 2 और ये छूट गया एक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेकुसेट, डेकुसेट कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये सब दिया जरूर है लेकिन पूरा डिटेल नहीं दिया है, डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और मोस्ट कॉमन टेट्राड कौन है, ये टेट्राहेड्रल टेट्राड, याद रखिएगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ के चलिए, इसको छोड़ के चलिए। अब चलिए यहाँ क्या लिखा, मोस्ट कॉमन टाइप इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में लिखा है, इन सम प्लांट्स फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ इंटायर थीका। देखो अभी इसके बारे में सुन लो, एक लाइन मात्र, ये पढ़ दिए। पॉलिनियम क्या है, पॉलिनियम आपके सिलेबस पे नहीं दिया है, इसे हम नहीं पढ़ाएं, थोड़ा सुन लो अगर सुनने का मन है। जैसा कि हम आपको बताए थे ऐसे करके कि बाद में चल के ये एक चैम्बर बन गया, एक थीका ये, एक थीका ये बन गया। शुरुआती में 2-2 चैम्बर था, एक चैम्बर यहाँ एक चैम्बर यहाँ, तो अब 2-2 चैम्बर रहा नहीं, अब एक चैम्बर बन गया, कॉमन चैम्बर बन गया, तो एक थीका एक थीका ये। तो यार जितने भी पॉलन ग्रेन था, जितने भी पॉलन ग्रेन थे, साला पॉलन ग्रेन आपस में सट जाता है, ढेला बन गया, एक ढेला, एक ढेला ये, एक ढेला ये। तो एक थीका का, एक थीका का यानी एक लोब का जितना भी पॉलन ग्रेन है सब आपस में सट गया, उसी को बोलते पॉलिनियम, उसी को बोलते पॉलिनियम। खैर चलिए, ये पढ़ना नहीं था आपको। उसके बाद चलते हैं आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, तो आपको पता है ये क्या है। देखिए मियोसिस 1, एक बार मियोसिस 1 हुआ और ये मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 के बाद क्या बन जाता है, 4 सेल बन जाता है, चारों सेल आपस में सटा हुआ है। और ये जो बीच में है ब्लू ब्लू, ये ब्लू ब्लू देखो ऐसे ऐसे करके, इसको बोलते हैं कैलोज वॉल। इसी कैलोज वॉल के चलते चारों माइक्रोस्पोर सटा हुआ है, इसको टेट्राड कहते हैं। बाद में कौन आता है, एक एंजाइम कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम कौन बनाता है, तो आपको पता टैपेटम, टैपेटम के बारे में आपको बताए थे। टैपेटम कौन कौन बनाता है, केमिकल्स, स्पोरोपोलिन बनाता है, पॉलिन किट बनाता है, कैलेज एंजाइम। वही कैलेज एंजाइम आया और इस कैलोज को तोड़ दिया और चारों माइक्रोस्पोर अलग हो गया। वही लिखा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, कैलोज वॉल, उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये चारों हैप्लॉइड है। आप जानते हो कि मियोसिस 1 की समाप्ति के बाद 2 बनेगा। और अभी क्या हुआ कि न्यूक्लियस टूट तो गया लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर मियोसिस 2 हो गया, 4 बन गया, और एक ही बार में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। ये अपने क्या था, 2n डिप्लॉइड। और जितने भी बनेंगे वो, क्योंकि जानते हो कि मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, एक सेल टूटता है तो 4 सेल बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2, तो उसमें 4 सेल जो बना, चारों सेल क्या हुआ, हैप्लॉइड। वही लिखा हुआ
जीनस टिश्यू अंडरगोज, यहाँ पर जो एस्परोजिनस टिश्यू होता है सेंटर पर, जैसा कि आप यहाँ देखिए इस सेंटर पर क्या दिया हुआ है, ये सेंटर पर होता है एस्परोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली काफी घना घना नजदीक नजदीक अरेंज्ड होता है, सारे सेल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और वही कॉम्पैक्टली अरेंज जिसका नाम है होमो एस्परोजिनस टिश्यू, यही बाद में खा पी के क्या बन जाता है, एमएमसी या पीएमसी। और हर एमएमसी और पीएमसी में एक एक बार मियोसिस होता है। एक बार मियोसिस का मतलब क्या, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इसका मतलब 4 सेल बनते हैं, वही 4 माइक्रोस्पोर बनता है। तो यही था माइक्रोस्पोर। अब ये क्या दिया है, नीट पावर पॉइंट, नीट पावर टिप्स क्या दिया बेटे, कि इन 60% एंजियोस्पर्म, आपको याद होगा 60 और 40% बनाए थे। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब एंथर फटता है और जब पॉलन ग्रेन बाहर आता है तो पॉलन ग्रेन 2 सेल वाला होता है। पॉलन ग्रेन में 2 सेल में क्या होता है, एक वेजिटेटिव और एक जेनेरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जेनेरेटिव सेल छोटा होता है, दोनों सेल क्या हुआ, हैप्लॉइड, चूंकि माइक्रोस्पोर से बना था, याद कीजिए। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स आर शेड, शेड माने जब निकलता है और निकल के जब गिरता है, कहाँ शेड माने गिरना, कहां पर, स्टिग्मा पर। तो देखिएगा ध्यान से, वो 2 सेल वाला होता है। तो एट 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसीलिए उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में आपको बताए थे मिलता है। और इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, जो रेसिंग हॉर्स होता है उसको भी अगर खिला दिया जाए तो उसमें भी उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। या फिर जो एथलीट होते हैं, जो लंबे धावक होते हैं, जो लंबी दूरी दौड़ने वाले जो धावक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का जो टैबलेट है या सिरप है वो मार्केट में मिलता है, वो खाता है, क्योंकि इसमें ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है। अगला, इन सीरियल मतलब जो अनाज होता है, सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज द वाइब्रेशन इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ये क्या समझे, आपको बताए थे राइस और व्हीट में एक बार अगर एंथर फट गया और पॉलन ग्रेन निकल गया तो मात्र 30 मिनट में उसकी वाइबिलिटी समाप्त। यानी पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन कितना देर तक जिंदा रहता है राइस और व्हीट में रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद 30 मिनट्स, वही लिखा है। और रोजेसी और बताए थे, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी में सब आपका एनसीईआरटी लाइन है। इसमें क्या था, मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अब कितना मंथ है, 2 मंथ 3 मंथ, बट आपके किताब में क्या लिखा, फॉर मंथ्स। एक बार अगर निकला तो मंथ, 2 महीने 3 महीने जो भी होगा वो अपनी वायबिलिटी मेंटेन। कौन कौन, रोजेसी, सोलिनेसी और लेगुमिनोसी। पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, आप इसको -196 डिग्री पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन बी यूज्ड पॉलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है कि क्रॉप का, फसल का बढ़िया बढ़िया बीज आता है, ब्रीडिंग करा करा के जो साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पॉलन ग्रेन को, मान लो किसी पॉलन ग्रेन का यूज करना है और वो बोलता है भैया हम तो आधा घंटा में मर जाएंगे, तो तुम आधा घंटा में मर जाओगे और हमको काम है परसों, तो हम क्या करेंगे, फिर कहाँ से लाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को स्टोर करना सीखा और -196 डिग्री पर स्टोर करना, यानी लिक्विड नाइट्रोजन पर स्टोर करना को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो वही दिया है। पॉलन एलर्जी क्या आप लोग को सिखाए थे, कभी कभी आप दौड़ते हो, सांस लेते हो लंबी लंबी और पॉलन ग्रेन आपके नाक में गया तो आपको क्या आती है, छींक आती है, इचिंग होता है, ठीक है ना, नाक से पानी आता है, इचिंग होता है, सांसों में तकलीफ होती है, तो क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी। ये किससे होता है, पार्थेनियम ग्रास से होता है। देखो, पॉलन ग्रेन्स ऑफ एनिमोफिलस प्लांट, एनिमोफिलस मतलब ऐसा पौधा जिसमें हवा से क्या होता हो, पॉलिनेशन। एनिमोफिलस प्लांट कॉजेज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, मतलब ब्रोंकियल मतलब जो आपका ब्रोंकस है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकाई बनता है, उसमें क्या करता है, दिक्कत करता है, लीडिंग टू क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। और जैसे आजमा हो गया, आजमा माने मतलब दम्मा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। सम स्पीसीज लाइक पार्थेनियम जिसको बोलते हैं कैरोट ग्रास और एमेरेंथस एंड चिनोपोडियम। हम आपको एक एग्जाम्पल लिखाए थे, आपके एनसीईआरटी मात्र एक एग्जाम्पल लिखा है, उसका नाम है कैरोट ग्रास या पार्थेनियम। लेकिन आप अगर 2 अन्य प्लांट का भी नाम जानना चाहते हैं कि जिसका पॉलन एलर्जी करवाता है, तो आप चिनोपोडियम और एक क्या हुआ, एमेरेंथस। एमेरेंथस का प्लांट और चिनोपोडियम का प्लांट भी, उसके भी पॉलन क्या करते हैं, हमें पॉलन एलर्जी करता है। बट जहां तक मेरा ख्याल है कि एनसीईआरटी से बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, भले क्वेश्चन लेंदी हो, टाइम टेकिंग हो, बट सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही होता है। तो इसीलिए एमेरेंथस और चिनोपोडियम अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू मस्ट रिमेंबर द पार्थेनियम यानी कैरोट ग्रास, कि जिसका पॉलन एलर्जी करवाता है। एलर्जी में क्या क्या हो सकता है, आजमा, दम्मा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाना,
ये सब आगे हैं, ये आप पढ़ ही लिए, ये पढ़ लिए। तो ये क्या था, नीट का पावर पॉइंट, नीट के लिए पावर पॉइंट, पावर टिप्स। तो चलिए ये था। अब देखिए, अब चूंकि अपन के पास अभी समय कम है, तो आज ये आगे का पॉइंट यहां से लेकर के और आगे बहुत सारी बातें हैं, फटाफट फटाफट हम करेंगे। लेकिन आज ये 3 पेज ही रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। लेकिन जरूर आप याद रखिएगा कि ये जो किताब है एपेक्स माइंड मैप, एपेक्स माइंड मैप, ये जरूर आप खरीदें। और बेहतरीन किताब है, 32 चैप्टर का समावेश है, सबको फिगर के द्वारा एकदम मस्त है। एक बार अगर तुम डूब गए, अगर एक चैप्टर तुम पढ़ने में डूब गए ना, तो खुदा कसम फिर तुम इसको फेंकोगे नहीं, इसको तुम पूरा लगातार खत्म करके दब लोगे। ये है वो किताब। बट एक बार पढ़ के तो देखो। कहता है कि एक बार देखने में क्या रखा है, जब तुम देखते हो चीजों को, जब भांपते हो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये दरभंगा में आई थिंक सबसे पहले ये जो बोर्ड है, इसको इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड कहते हैं। आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसे आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये मैं 2018 में ही लगाया इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड को लगाने के लिए बार बार हमको आता था फोन कि सर आप बोर्ड पर पढ़ाइए, ये इस टच बोर्ड पे पढ़ाइए, अच्छा लगेगा। 2018 के शुरुआत से ही हमको लगता है कि जनवरी फरवरी से ही हमको फोन आ रहा है, बट हम उसको भाव नहीं देते थे। लेकिन एक दिन संजोग से हम पटना गए और बोला कि सर प्लीज, फिर से फोन आ गया कि सर प्लीज आइए, कभी विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में, पटना में राजेंद्र नगर में है। हमको बहुत गुस्सा आया, बोले चलो यार आज पटना आए हुए हैं ही, एक बार देख लेते हैं। और हमको लेने का दूर दूर तक कोई मन नहीं था, चूंकि 2 लाख दाम था, 1,95,000 दाम था, और उस पर भी बहुत मुश्किल, भाई नहीं लेंगे। लेकिन हम कहे चलो यार आज देखते हैं घूम करके। जैसे हम ऑफिस में गए, चीजों को देखे, सामने से देखे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, बताया देखिए आप हाथ से टच कीजिए, कितना मजा आ रहा है, लिख के देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे जब मैं करीब से देखा, उसमें डूबा, समझा चीजों को, तब लगा अरे यार ये तो भयानक चीज है। उस वक्त हमें 1,95,000 पर कोई फिक्र नहीं आया कि कितना दाम है, कहां से पैसा व्यवस्था होगा, क्या होगा। मैंने तुरंत हाँ में हाँ भर दिया, तुरंत एडवांस कर दिया। सोचो, जिसको लेने का दूर दूर तक मन नहीं था। तो ये चीज होता है कि परखिए, चीजों को देखिए, सामने से देखने में क्या रखा है। क्या आपको ऑफिस बुलाया तो इसका मतलब थोड़े कि आपको बोलता ले ही लीजिए, बट आप चीजों को समझिए। आप दूर से मेरे टेलीफोनिक बातचीत पर आप चीजों को समझते नहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, यूट्यूब के जरिए वीडियो बना रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, लेकिन चीजों को आप समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन एक बार ये किताब खरीदिएगा और एक बार इसमें डूबने की कोशिश कीजिएगा, फिर चलेगा पता ये किताब क्या है। बेटा ये गागर में सागर है, ये आपको ऐसा बांधेगा, ऐसा बांध देगा आपकी पढ़ाई में कि आपका अपना मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो आप इसको जरूर खरीदें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और ये माइंड मैप का जो है, हर चैप्टर का माइंड मैप लेकर के हम यूट्यूब पर आते रहेंगे, हर चैप्टर का माइंड मैप। और आप चीजों को रोज देखिए, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार देखिए, पूरा फिगर दिया हुआ ना, क्विक देखिए, मजा आ जाएगा, पूरी चीज आपका टिप ऑफ द टंग हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।